आज हम बात करेंगे कैनन के 90D के बारे में, जो कि 1 साल पहले लॉन्च हो चुका है। और हम बात करेंगे किस तरह से मार्केट में सर्वाइव कर रहा है या फिर ये किस तरह से मार्केट में कंपटीशन दे रहा है दूसरे ब्रांड्स को। और इससे पहले लॉन्च हुए कैनन के 80D के बारे में और सोनी के अल्फा 6600 से कैनन के 90D को कंपेयर भी करेंगे कि कैसे आप सोनी के अल्फा 6600 को कैनन के 90D से कंपेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में और कौन सा बेटर है अल्फा 6600 और कैनन के 90D के बीच में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जो कैनन का 90D है वो मिररलेस कैमरास के जमाने में लॉन्च हुआ, यानी कि जब मिररलेस कैमरास ग्रो करने लगे और मार्केट में ऐसा हो गया कि लोगों को कॉम्पैक्ट और फास्ट कैमरा चाहिए था, जो कि साइज में कॉम्पैक्ट हो और फास्ट रिस्पॉन्स करे, यानी कि फास्टर ऑटो फोकसिंग और यहाँ तक कि फास्टर आई ऑटो फोकस भी लॉन्च हो चुका था। उसी समय पर कैनन का 90D लॉन्च हुआ, जो कि कैनन के 80D की जगह लॉन्च हुआ। कैनन के 90D में ये भरपूर कोशिश की गई कि मिररलेस कैमरास की तरह उसमें भी हाई फ्रेम्स पर सेकंड मिल जाए, जैसे कि कैनन के 90D आपको 11 फ्रेम पर सेकंड देता है। और इसके अलावा कैनन के 90D के अंदर आपको आई ऑटो फोकस भी मिलने लगा, जैसे कि मिररलेस कैमरास में मिलता है। और यहाँ तक कि आपको काफी कुछ मिररलेस कैमरा जैसा मिलने लगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मिररलेस कैमरा जैसा मिलने लगा, लेकिन मिररलेस कैमरा ही रह गया। और इसके बारे में डिटेल में जाने से पहले मैं कैनन के 90D को कैनन के 80D से कंपेयर करना चाहूंगा, जो कि कैनन के 90D से पहले आया करता था। तो जो कैनन का 80D आया करता था उसमें मिलता था आपको 7 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि कैनन का जो 90D है वो आपको 4 फ्रेम पर सेकंड ज़्यादा देने लगा जब आप कंपेयर करते हैं कैनन के 80D से। दूसरी बात यह आ गई कि कैनन के 90D में आपको मिलने लगा 4K वीडियो और कैनन का 80D देता था आपको फुल HD वीडियो। इसके अलावा कैनन का 80D आपको स्लो मोशन वीडियो वगैरह की फीचर्स नहीं देता था और कैनन के 90D में आपको स्लो मोशन वीडियो मिलने लगा। इसके अलावा कैनन का 90D आपको 1300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप देने लगा, जो कि कैनन का 80D आपको 960 शॉट्स का बैटरी का बैकअप दे रहा था। तो यहाँ पर आपका बैटरी का बैकअप, वीडियो में फोकसिंग भी फास्टर हो गया और वीडियो में आपको 4K वीडियो मिलने लगा, ये सब चीजों का फर्क पड़ने लगा। और इसके अलावा कैनन का 90D आपको 33 मेगापिक्सल देने लगा, जो कि कैनन का 90D आपको देता था 24 मेगापिक्सल्स। तो इन सब चीज़ों का फर्क पड़ने लगा और कैनन का 90D आज से 1 साल पहले मिररलेस कैमरा से कंपटीशन स्टार्ट कर चुका था। और यहाँ तक कि जब हम सोनी के अल्फा 6600 को कैनन के 90D से कंपेयर करते हैं तो कैनन का 90D आपको 33 मेगापिक्सल देता है, सोनी का अल्फा 6600 24 मेगापिक्सल देता है। इसके अलावा सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है 700 शॉट्स का बैटरी का बैकअप और कैनन का 90D आपको देता है 1300 शॉट्स का बैटरी का बैकअप। लेकिन कैनन के 90D का ऑन स्क्रीन, यानी कि अगर आप स्क्रीन यूज करके फोटोग्राफ क्लिक करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो बैटरी का बैकअप सोनी का अल्फा 6600 आपको ज़्यादा देगा। कैनन का 90D का 450 शॉट्स का बैटरी बैकअप ही रह जाएगा जब आप स्क्रीन देख के फोटोग्राफ क्लिक करते हैं। लेकिन सोनी का अल्फा 6600 क्योंकि एक डिजिटल व्यू फाइंडर वाला एक मिररलेस कैमरा है तो उसके बैटरी का बैकअप में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। स्क्रीन पर देखकर अगर आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो बैटरी का बैकअप सोनी का अल्फा 6600 आपको ज्यादा देगा। इसके अलावा कैनन के 90D का स्क्रीन रेजोल्यूशन सोनी के अल्फा 6600 से ज्यादा है, जो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सेंसर होती है और सेंसर साइज सोनी के अल्फा 6600 का थोड़ा सा बड़ा है। सोनी के अल्फा 6600 का जो सेंसर साइज है कैमरे का वो है 23.5 × 15.6 और कैनन के 90D का जो सेंसर साइज है वो है 22.3 × 14.9 mm का सेंसर है। इसका मतलब यह कि सोनी का अल्फा 6600 का सेंसर भी थोड़ा सा बड़ा है। तो दोस्तों कैनन का 90D जो बनाया गया था वो मेनली बनाया गया था मिररलेस के जमाने में मिररलेस को टक्कर देने के लिए, एक ऐसा DSLR जिसमें इतने FPS हो, जो इतना फास्ट हो फोकसिंग में। स्पेशली ये फोकसिंग फास्ट भी करता है, स्क्रीन पर देखकर अगर आप वीडियो भी बनाते तो ये बाकी DSLR से फास्ट है फोकसिंग में। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिररलेस कैमरा
होने की वजह से सोनी का अल्फा 6600 जो है वो ज्यादा फास्ट फोकसिंग करता है। डीएसएलआर को पूरी तरह यहाँ कोशिश किया गया है कि वो इतना अच्छा हो जाए कि मिररलेस के बराबर चला जाए, लेकिन ये डीएसएलआर से तो अच्छा बन गया फोकसिंग वगैरह में या वीडियो ऑटो फोकसिंग में, लेकिन मिररलेस कैमरा अब भी बेटर ही रह गए। यानी कि मिरर ना होने की वजह से डिफरेंस बिटवीन द सेंसर एंड द लेंस का जो डिफरेंस है वो कम होने की वजह से, इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बचने की वजह से मिररलेस कैमरा जैसे कि अल्फा 6600, अल्फा 6400 अब भी फास्ट रह गए कैनन के 90D से। और जब हम सोनी के अल्फा 6600 को कैनन के 90D से कंपेयर करते हैं तो अल्फा 6600 आपको देता है बॉडी IS, यानी कि अगर हल्का फुल्का आपका कैमरा मूव हो जाता है मूवमेंट के टाइम पर या जब आप फुल जूम पे फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो उस टाइम पर कैमरे में ब्लर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है बॉडी IS जो कैनन के 90D में नहीं है। तो फुल जूम के टाइम पे आप फोटोग्राफ या वीडियो बनाते हैं या फिर आपका कैमरा हल्का फुल्का शेक होता है तो बॉडी IS जो है वो आपको एडवांटेज देता है ब्लर ना आने के वीडियो या फोटोग्राफ। जूम इन या फिर आपका जो है मूवमेंट जो है वो इस तरह से है कि आपका हैंड या अगर आपका सब्जेक्ट मूव हो रहा है या फिर आपका जब आपका हाथ वगैरह शेक होता है तो बॉडी IS दिया हुआ है सोनी के अल्फा 6600 में, जो कि कैनन के 90D में नहीं दिया हुआ। अब क्योंकि कैनन का 90D आपको 33 मेगापिक्सल दे रहा है यानी कि 9 मेगापिक्सल ज्यादा, तो बड़े प्रिंट आउट्स अगर निकलवाते हैं प्रॉपर लाइट सिचुएशन पे तो आपको ज्यादा डिटेल मिल सकता है कैनन के 90D में। लेकिन अगर आप लो लाइट सिचुएशन में बात करते हैं तो सोनी के अल्फा 6600 में आपको जो है पिक्सल्स के साइज बड़े बनेंगे, जिस वजह से लाइट ज्यादा मिलेगी पर पिक्सल पे सोनी के अल्फा 6600 के अंदर। यहाँ तक कि थोड़ा सा बड़ा सेंसर होने की वजह से और पिक्सल्स का साइज जो है वो बड़ा बनने की वजह से, क्योंकि मेगापिक्सल कम है और थोड़ा सा बड़ा सेंसर है तो पिक्सल के साइज बड़े बनेंगे सोनी के अल्फा 6600 में। तो उस टाइम पे लाइट ज्यादा मिलेगी सोनी के अल्फा 6600 को, लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर आएगी सोनी के अल्फा 6600 की, यानी कि अप्रॉक्स 48% तक बड़ा जो है पिक्सल साइज बन रहे हैं सोनी की अल्फा, मतलब 15.28 का जो UM एरिया मिलता है सोनी के अल्फा 6600 को, वहीं कैनन के 90D को मिलता है 10.29 UM का एरिया पर पिक्सल को। तो यहाँ पर पिक्सल साइज में 40% से भी ज्यादा जो है बड़ा पिक्सल बन रहा है सोनी के अल्फा 6600 में। लो लाइट परफॉर्मेंस के बेटर आने के चांस सोनी के अल्फा 6600 में ज्यादा है। इसके अलावा फोटोग्राफ या वीडियो के टाइम पे व्यू फाइंडर यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है कि आप इस कैमरे को पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, इस कैमरे को आप यूज करते टाइम भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैटरी का एक और एडवांटेज मिलता है सोनी के अल्फा 6600 को कि इसको आप यूज करते टाइम चार्ज कर सकते हैं और इसके अलावा बैटरी को आप पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे सोनी का ये लगता है कि मान लीजिए आप जो है कैमरा कैरी कर रहे हैं सोनी का अल्फा 6600 अपने साथ या सोनी की ज्यादातर मिररलेस कैमराज आप कैरी कर रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि अगर मान लीजिए आपका चार्जर घर पे रह गया है, आपको क्या करना पड़ेगा, कैनन के कैमरे को चार्ज करने के लिए नॉर्मली DSLR को चार्ज करने के लिए आपको वही पर्टिकुलर चार्जर चाहिए होगा कैनन की बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन सोनी के अल्फा 6600 में आप USB जो चार्जिंग केबल आता है जो मोबाइल वगैरह में भी लग जाता है, वो वाले चार्जिंग से आप सोनी के ज़्यादातर मिररलेस कैमरास को आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो सोनी के अल्फा 6600 हो, 6000 हो, 6400 हो, यहाँ तक कि आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। मतलब आप पावर बैंक आपने कैरी कर रखा है, आप मोबाइल वाले केबल से भी चार्ज कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर 90D का चार्जर ही नहीं चाहिए, लेकिन जो DSLR कैमरास होते हैं उनमें यही होता है कि आपको वो ही पर्टिकुलर चार्जर चाहिए होता है। मान लीजिए चार्जर आपके घर पे रह गया या चार्जर कहीं रह गया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको वो पर्टिकुलर चार्जर ही चाहिए होता है, वो खरीदना पड़ेगा या कहीं से देखना पड़ेगा कि वही पर्टिकुलर चार्जर चाहिए होगा। लेकिन सोनी के जो मिररलेस कैमराज हैं उनमें ऐसा नहीं है, अल्फा 6600 में ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो पर्टिकुलर चार्जर ही चाहिए होगा। आप एंड्रॉयड वाले USB केबल से भी उसको चार्ज कर सकते हैं, आप उसको पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग में काफ़ी एडवांटेज मिलता है आपको मिररलेस कैमराज के थ्रू। इसके अलावा सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है नेटिव 32000 ISO का ऑप्शन और कैनन का 90D देता है आपको 25000 नेटिव ISO का ऑप्शन। सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है 1,02,400 एक्सपेंडेबल
डबल ISO का ऑप्शन भी। सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है 425 कॉन्ट्रास्ट रिडक्शन फोकस पॉइंट्स और 425 फेज रिडक्शन फोकस पॉइंट्स, लेकिन कैनन का 90D आपको देता है 45 फोकस पॉइंट्स ओनली। इसके अलावा मिररलेस कैमरा होने की वजह से सोनी का अल्फा 6600 503 ग्राम का है, कैनन का 90D 701 ग्राम का है। और अगर इसके अलावा बात करें स्लो मोशन वीडियो की, तो कैनन का 90D स्लो मोशन वीडियो के टाइम पे 120 FPS के टाइम पर वॉइस नहीं रिकॉर्ड करता, और सोनी का अल्फा 6600 वॉइस रिकॉर्ड करता है स्लो मोशन वीडियो के टाइम पर भी। और सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है 6K ओवर सैंपल्ड 4K वीडियो, जिससे कि वीडियो की क्वालिटी बेटर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो 6K वीडियो बनाकर उसको ओवर सैंपल करके फिर आपको 4K वीडियो देता है। इसके अलावा ज़्यादा फोकस पॉइंट होने की वजह से सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है फास्टर ट्रैकिंग ऑटो फोकस, स्पेशली एनिमल्स के टाइम पर भी आपको ये आई ऑटो फोकस दे देता है, जो कि कैनन के 90D में नहीं मिलेगा एनिमल आई ऑटो फोकस। इसके अलावा कैनन के 90D में आपको बेसिक पिक्चर प्रोफाइल मिलेंगे, लेकिन सोनी का अल्फा 6600 आपको देता है S-Log और सिने प्रोफाइल पिक्चर के ऑप्शंस, जो कि ज़्यादा न्यूट्रल कलर और ज़्यादा वीडियो में एडिट करने में आपकी हेल्प करेगा। सोनी का अल्फा 6600 आपको टॉप साइड LCD स्क्रीन देता है, जो कि ऊपर की तरफ मूव होता है, लेकिन कैनन का 90D आपको वेरिएंगल देता है, वो भी ऊपर की तरफ मूव होता है, लेकिन वो साइड की तरफ से ऊपर की तरफ मूव होता है, जिससे कि ये होता है कि आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा टेढ़ा देखना पड़ता है, लेकिन सोनी का अल्फा 6600 में क्योंकि स्क्रीन ऊपर की तरफ मूव होता है तो व्यूइंग एंगल जो है वो बेटर बनता है। तो व्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सोनी का अल्फा 6600, क्योंकि उसके अंदर जो है स्क्रीन ऊपर की तरफ मूव होता है, ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को देख के बात कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन जो है वो लेंस के टॉप पर है। इसके अलावा सोनी का अल्फा 6600 लिमिटलेस वीडियो के साथ मिलता है आपको, और कैनन का 90D जो है उस पर 29.59 सेकंड्स के वीडियो का ही ऑप्शन दे रखा है। तो सोनी का अल्फा 6600 उतना लंबा वीडियो बना देगा जितना मेमोरी कार्ड और जितना बैटरी का बैकअप बचा हुआ है आपके कैमरे के अंदर। तो दोस्तों कैनन का जो 90D है उसके बारे में मैं एंड में ये बोलना चाहूंगा कि कैनन का जो 90D है उसको आज से 1 साल पहले लॉन्च किया गया था। वो कैनन के 80D और कहीं कहीं निकॉन के D7500 से कुछ फीचर बेटर हैं, जैसे कि ज़्यादा बैटरी का बैकअप और वेरिएंगल स्क्रीन, जो कि D7500 में भी नहीं दिया हुआ था आपको, और इसके अंदर जो है फोकसिंग D7500 और 80D से बेटर है। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो कैनन का 90D जो है वो DSLR के हिसाब से काफ़ी फास्टर फोकसिंग और इतने FPS के साथ जो है 11 FPS के साथ काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। कहीं ना कहीं मिररलेस कैमरा होने की वजह से अभी भी मिररलेस कैमरास ही बेटर हैं और बेटर परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि सोनी का अल्फा 6600। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।